तो हम लोग यहाँ चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला, ये मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें एक देश आज़ाद हुआ है। इन दिस चैप्टर द कंट्री बिकेम फ्री एंड द नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट साउथ अफ्रीका ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ साउथ अफ्रीका के प्रथम काले राष्ट्रपति होते हैं। जिस तरह से हमारा देश भी, आवर कंट्री बिकेम फ्री 1947 एंड बिकेम रिपब्लिक इन 1950, इन द सेम वे यहाँ भी एक देश आज़ाद होता है और वहाँ के महान नेता मंडेला जी प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। उन्हीं का यहाँ उद्घाटन समारोह है जो इस चैप्टर में देखेंगे, और साथ ही साथ पूरे उस देश के स्वतंत्रता संग्राम की झलक आपको कुछ यहाँ देखने को मिलेगा संक्षिप्त रूप में। तो हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से शुरू करते हैं। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन है। आसमान बादलों से रहित है, साफ है, चमकीला भी है। फॉर पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, फ्यू का मतलब कुछ होता है। आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, बिसीज्ड का मतलब टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, साइड में लिखा हो, एंड इन द राइट साइड यू कैन सी दैट ना। बहुत मनोरम ढंग से डिग्निटरीज का मतलब गण्यमान लोगों के द्वारा मैं घिरा हुआ हूँ। एंड वर्ल्ड लीडर जो हैं, विश्व के नेता लोग हैं जो चारों तरफ से मुझे घिरे हुए हैं। हु वी आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशंस, जो उद्घाटन समारोह से पहले हमें सम्मान प्रकट करने के लिए देश आ रहे हैं साउथ अफ्रीका की धरती पर। द इनॉग्रेशंस वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये इनॉग्रेशन बहुत बड़ा मानव का एक जमघट होगा, अर्थात बहुत सारे लोग यहाँ, महान महान हस्तियाँ यहाँ इकट्ठा होगी। एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल्स, साउथ अफ्रीका की धरती पर शायद अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक बहुत बड़ा जमघट है ना। बहुत खुशी की बात है कि आज देश आज़ाद हुआ है, हम एक नए युग की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे उस देश का आज रिपब्लिक है ना अपनी यात्रा को शुरू कर रहा है। द जर्नी ऑफ द न्यू रिपब्लिक इज स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ। We see in the next paragraph, second paragraph, that the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. इस समारोह took place का मतलब आयोजन होता है। टेक टुक टेकन आप लोग वर्ब का फॉर्म जानती होंगी, उसी का यह पास्ट सिंपल का फॉर्म है ना। ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. इसमें लाइन में देखिए एक एम्पी थिएटर वर्ड है जिसका मीनिंग साइड में है। ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विथ मेनी रो ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स, टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। प्राचीन काल में रोम और ग्रीस में इस तरह का बिल्डिंग हुआ करता था जो कतारों में सीट रहते थे और हर कतार दूसरे कतार से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता था। हिंदी में इसको हम लोग रंग भूमि भी कहते हैं है ना, मुक्ताकाश मंच भी हम कह सकते हैं। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया से बना हुआ है। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह जगह जहाँ पर उद्घाटन समारोह हो रहा है। फॉर डिकेड्स, दशकों से, डिकेड का मतलब दशक होता है। पीरियड ऑफ 10 ईयर अर्थात 10 साल के समय को हम लोग डेका डिकेड कहते हैं। डेका से ही बना है डिकेड शब्द है ना। दिस हैड बीन ए सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी का मतलब गोरे लोगों का यहाँ वर्चस्व हुआ करता था। दरअसल ये चैप्टर हम लोग देखेंगे, इसमें काले और गोरों का एक तरह से संघर्ष है। गोरे लोग काले लोगों पर शासन कर रहे हैं
और दशकों से उन लोगों का यहाँ शासन रहा है, तो ये रंगभूमि भी उन्हीं लोगों का ये सुप्रीमेसी का जगह हुआ करता था, है ना। लेकिन अब एंड नाउ इट वाज द साइट फॉर रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन ये जगह, साइट का मतलब स्थल, जगह, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, विभिन्न देशों की, विभिन्न संस्कृतियों की नेता लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और इंस्टॉलेशन होने वाला है, स्थापित होने वाला है पहला फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल का मतलब कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव को किए, रंग के भेद को किए, यहाँ एक ऐसी सरकार की स्थापना होने जा रही है। नॉन रेशियल रेस्टलेस गवर्नमेंट है ना। ऑन द लवली डे एंड आई वॉज एकम्पनीड एंड लवली ऑटम डे, बहुत प्यारा शरद का दिन है। यहाँ आई रेफर टू नेल्सन मंडेला, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी खुद लेखक के द्वारा ही लिखा जाता है, अब उसकी आत्मकथा होती है, तो यहाँ आई नेल्सन मंडेला के लिए यूज हुआ है। तो आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी ना, मंडेला की बेटी का नाम जेनानी है, जिसके साथ है मंडेला जी, है ना। आते हैं मंच पर ऑन द पोडियम, और पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क साहब वाज द फर्स्ट सॉर्ड इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, है ना। पहली बार ये लोग शपथ लेते हैं डी क्लार्क साहब। देन अब हम लोग पेज पलटेंगे, टर्न ओवर द पेज एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। हियर थाबो म्बेकी वाज सॉर्ड एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थाबो म्बेकी प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं और डी क्लार्क साहब द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। अब बारी आती है व्हेन इट वाज माय टर्न, मतलब मंडेला की बारी आती है। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। प्लेज्ड का मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, है ना, प्रॉमिस करना, खासकर शपथ नहीं, सॉरी, प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस करते हैं कि मैं इस देश के संविधान की रक्षा और उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और डिवोट का मतलब डेडिकेट करना, समर्पित करना, पूरी तरह से जी जान लगा देना, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। इस गणतंत्र की, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को हम पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, यहाँ जितने अतिथि लोग एकत्रित हुए, असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, ऐसे गैदर्ड होना, गैदर्ड, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और देश विदेश के लोग टेलीविज़न के माध्यम से इस उद्घाटन समारोह को देख रहे हैं। और इसे पैराग्राफ में हम आगे के पैराग्राफ में देखेंगे कि मंडेला जी अपना भाषण यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उपस्थित गण्यमान लोगों को, असेंबल अतिथियों को, ऐसे गेस्ट को और टेलीविज़न के सारे दर्शकों को। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर, आज हम सभी अपनी उपस्थिति के माध्यम से यहाँ कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर का मीन्स देखिए गिव, यहाँ पर हियर गिव है, साइड में मीनिंग लिखा हुआ है, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई लिबर्टी का मतलब आज़ादी, फ्रीडम अभी अभी जो मिली है, इसको हम, इसकी महानता और इसकी आज़ादी को हम आस उम्मीद करते हैं कि ये बरकरार रहे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स, ये जो मिली है हमें न्यू वर्ल्ड लिबर्टी, नई आज़ादी जो मिली है, ये अद्वितीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट नॉर्मल, बहुत कठिन मानवीय त्रासदी, डिजास्टर्स, आपदा, बहुत कष्ट झेलने के बाद ये हमें आज़ादी जो आज हासिल हुई है,
दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक ही एक मानवीय त्रासदी चली है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये नया रिपब्लिक जो अपना रूप लिया है, न्यू बॉर्न लिबर्टी आई है, आज़ादी आई है, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अवश्य एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा, टू विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरी मानवता को गर्व होगा। वी हु वेयर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो बहुत पहले एक क्रिमिनल की, आउटलॉ का मतलब जो कानून का पालन नहीं करता है, वन हु डजंट ओबे द लॉ, कुछ दिन पहले तक, हम ज़्यादा दिन नहीं हुआ जब हम लोग एक क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किए जाते थे, हमारे साथ व्यवहार होता था। हैव बीन टुडे बीन गिवन रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब अधिकार आज हम लोग को, रेयर का मतलब दुर्लभ है, जो शायद नॉट अवेलेबल इन मच क्वांटिटी, है ना, ज़्यादा मात्रा में जो उपलब्ध नहीं हो, लेकिन आज हम लोग को दिया जा रहा है एक दुर्लभ अधिकार, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ऑन सॉइल, टू होस्ट द नेशन, इस नेशन को होस्ट करने के लिए, होस्ट आतिथ्य है करने का, नेशंस ऑफ द नेशन, विभिन्न राष्ट्रों की आए हैं अतिथियों के बीच, ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल, हमें अपनी ही धरती पर जो आज हमें दे रहे हैं, आकर के देश विदेश के लोग, जो पहले ये अधिकार हमको नहीं था, हमसे अलग थलग, है ना, हम लोग थे, हर कंट्री से हम अलग रहा करते थे, हमको अलग कर दिया गया था, तरह तरह के प्रतिबंधें लगा दी गई थी, है ना, सैंक्शन था, लेकिन आज हम पूरी तरह से, है ना, स्वतंत्र हैं, और ये लोग आज हमारी आतिथ्य सत्कार हमारे ही धरती पर करने के लिए आए हुए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम लोग धन्यवाद करें अपने सारे विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है डिग्निटरी, ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ग्रेट महान हस्ती और जो गेस्ट के रूप में आए हैं, इन सारे लोगों का हम यहाँ थैंक करते हैं फॉर हैविंग कम टू, जो आए हैं टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लोगों के साथ अधिकार को ग्रहण करने के लिए, अब व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री, और आखिरकार अगर हम देखें, आफ्टर ऑल का मतलब अंत में अगर हम आखिरकार यहाँ देखें, ये कॉमन विक्ट्री है, ये सभी लोगों की जीत है, सामान्य जीत है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई हारा है कोई जीता है, नो, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये शांति के लिए, मानवता की गरिमा के लिए, न्याय के लिए एक सामान्य विजय है, जिस पर देश विदेश के लोग, देश विदेश के नेता, महान हस्ती हमें हमारी ही धरती पर हमें आतिथ्य देने के लिए आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हम सभी का यहाँ हम लोग उनका थैंक्स करते हैं, धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट, अब हम अंत में, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, सीमाओं से स्वतंत्र होना, मुक्त होना। तो वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मंडेला जी यहाँ कहते हैं कि हम सब तो राजनीतिक आज़ादी, राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली, स्वतंत्रता हमें मिल गई, पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया। वी प्लेज आवर सेल्फ, लेकिन हम लोग खुद यहाँ प्रॉमिस करें, प्लेज का मतलब प्रॉमिस, वादा करें अपने आप से, टू लिबरेट, लिबरेट मीन्स मुक्ति का, फ्री होने का। वहीं दीज आर साइनोनिम्स है, इमेंसिपेशन एंड लिबरेट, लिबरेशन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर्स, अर्थात हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं, यानी एक ही सिमिलर वर्ड है। तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, पहले लाइन में हम लोग देख रहे हैं अचीव और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमें राजनीतिक आज़ादी हासिल हो गई, लेकिन आज हम सब मिल कर के प्लेज आवर सेल्फ
आज हम वादा करें, प्रतिज्ञा करें टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। ये जो लगातार बॉन्डेज का मतलब बंधन, बॉन्डेज जो होता है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी का, जो बहुत दिनों से लगातार जो जारी हमारा बंधन है, इससे फ्री होने का हम प्रतिज्ञा लें, वचनबद्ध हों, वादा करें। डिप्रीवेशन है, डिप्रेवेशन का मतलब हम वंचित है बड़ी सारी सुख सुविधाओं से, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग इन लिव इन पॉवर्टी, सफरिंग, जो कष्ट झेल रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, लिंग भेद और बहुत सारी और भी डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है, भेदभाव है समाज में, ऊंच नीच, जात पात, गोरे काले, एटसेट्रास, बहुत सारी चीज़ों का जो भेदभाव है ना, गरीबी है, हम लोग वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, इन सारे चीज़ों से कष्ट झेल रहे हैं और ये लगातार चलते रही है। डिकेडों से ऊपर हम लोग देखे थे मंडेला जी, फॉर डिकेड्स वाइट लोगों की सुप्रीमेसी रही है, गोरे लोगों का हम पर आधिपत्य रहा है ना। वाइट पीपल्स रूल्ड ओवर ब्लैक पीपल्स, बट टुडे वी बिकेम फ्री। लेकिन आज हम आज़ाद हैं, राजनीतिक आज़ादी मिल गई है, लेकिन असली आज़ादी, द रियल फ्रीडम इज़ टू लिबरेट फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग एंड so many discrimination, so many differences which exist in our society, जो हमारे समाज में विद्यमान हैं, इन सारी चीज़ों से आज हम मुक्त होने का वादा करें। यही असली आज़ादी होगी। दिस विल बी द रियल फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। नेवर नेवर, यहाँ जोर देने के लिए नेवर नेवर का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया गया है, एंड नेवर अगेन सेड इट। और जब भी किसी इम्फेसिस करना होता है तो हम लोग एडवर्ब को पहले ला देते हैं, जैसे नेवर नेवर एंड नेवर अगेन। दिस वर्ड नेवर एंड नेवर रिपीटेड 3 times हियर्स। वाई? मंडेला स्ट्रेस हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन को स्ट्रेस कर रहे हैं, पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं, बल दे रहे हैं कि शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर्स। अर्थात कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं फिर यह धरती, ये सुंदर सा धरती किसी एक दूसरे की ऑपरेशन को, सफरिंग को, सताना, उसको कष्ट देने के अनुभव को कभी महसूस नहीं करेगा। आज हम वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस सुंदर धरती पर कभी सताने का अनुभव नहीं करेगा। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये बहुत महान उपलब्धि है। किसी भी देश में उस देश की आज़ादी से बढ़ कर के कोई दूसरी उपलब्धि, अचीवमेंट नहीं होती है। बड़ी शानदार ग्लोरियस उपलब्धि है और इस ग्लोरियस मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। हम ऐसी वादा करते हैं। अब लास्ट में वो कहते हैं कि लेट्स फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अमेरिका, फ्रीडम रिगेन, ये आज़ादी हमेशा कायम रहे, एज लॉन्ग एज द सन्स रिवॉल्व राउंड द अर्थ। जब तक सूरज पृथ्वी की घूर्णन करता रहे, रिवॉल्व करता रहे, तब तक की आज़ादी हमारे देश में कायम रहे। ये मानवीय महान उपलब्धि का सूर्योदय कभी अस्त नहीं हो। गॉड ब्लेस अमेरिका, भगवान इस धरती को आशीर्वाद दे, यहाँ के लोगों को। स्टॉप।